और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे सुनते हैं। यानी आज सहजनवा से खींच करके राजेश त्रिपाठी जी धुलिया पार तक लेके चले गए हैं। अब धुलिया पार में भी उद्योग लग रहे हैं। मैं भी पिछले सप्ताह गया था 3 दिसंबर को उधर। मैं भौचक था। जैसे पहले गोरखपुर शहर में अच्छे अच्छे मैरिज हॉल बने हुए थे, ऐसे दक्षिणांचल में आप चले जाएंगे गांव गांव में बने हुए हैं। गांव गांव में रौनक थी। यानी विकास अब गांव तक भी पहुंचा है। अंतिम पायदान पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक विकास का मापक बड़ी हवेली नहीं होती है, उसका मानक अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए विकास की योजनाएं होंगी। और यह डबल इंजन सरकार के कारण गांव गांव तक पहुंचा हुआ विकास आज इस बात को प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में यहां पर जो निवेश करवाया है अकेले गीडा में, वह लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का है। इसके माध्यम से अकेले गीडा क्षेत्र में, मैं गोरखपुर की, पिपराइच की, कैंपियरगंज की और अन्य जगह की बात नहीं कर रहा हूं, गीडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिली है यहां पर इन सभी उद्योगों में। आपके बगल में ही वरुण बेवरेज का है, उसके बगल में ही अभी गीता प्रेस भी आ रहा है, उसके बगल में भी नए उद्योग लगे हैं। अब यहां पर गैलेंट के साथ साथ अंकुर उद्योग के साथ साथ नए नए उद्योग आ रहे हैं। अब सीमेंट की फैक्ट्री भी गोरखपुर में ही लगने वाली है। गोरखपुर में गैलेंट ने तो लगा दी है और धुलिया पार के पास भी लगने जा रही है। जितना भी फसल के बाद जो पराली होती थी, जिसको हम वेस्ट कहते थे, आग लगा करके लोग खेत की उर्वरता को भी कम करते थे और प्रदूषित वातावरण को भी प्रदूषित करते थे। अब पराली जलाना नहीं है, बल्कि पराली यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट लगा है, आप वहां पर दीजिए, उसका दाम भी मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। धुलिया पार में उस प्रकार का इंडियन ऑयल ने अपना एक उद्यम लगा लिया है कंप्रेस्ड बायोगैस का। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। पर्यावरण भी बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे देंगे। आज यह सच है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 से 60% जो जनसंख्या है, यह कामकाजी है, यानी ये युवा वर्ग है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य भी है। स्केल है, लेकिन इस स्केल को, इस युवा को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। गीडा ने इसीलिए नैपेड की एक शाखा यहां पर खोली है और नाइलेट की शाखा के माध्यम से वह यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन होगा, उद्योगों में उन नौजवानों का यहां पे समायोजन होगा। यह ITI भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। यहां की उद्योग के अनुरूप उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है।
इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम हो रहा है। आज नौजवान ड्रोन के बारे में जान सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सके, रोबोटिक के बारे में जान सके, 3D प्रिंटिंग के बारे में जान सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जान सके, इन सभी के बारे में जान सके। इसके लिए हम लोगों ने ITI में भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का हमने कार्य प्रारंभ किया है और उस प्रकार के ट्रेड को विकसित किया है। दीर्घकालीन योजना में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब का प्रशिक्षण हम अपने युवाओं को दे रहे हैं। और अल्पकालीन जो है उसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेंटेनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मल्टी स्किल, CNC ट्रेनिंग प्रोग्रामर, ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन, मैनुअल एंड रोबोटिक, ऑटोमोटिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रशिक्षण, ये सभी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मैन पावर है, जो हमारा नौजवान है, अत्यंत प्रतिभाशाली नौजवान है, इस प्रतिभाशाली नौजवान की डिमांड देश में भी है, दुनिया में भी है। लेकिन जब वह अनस्किल होता है तो कम मान दे पाता है, लेकिन जब वह स्किलफुल होता है तो अच्छा मान दे पाता है। याद करिए, हम लोगों ने जिन नौजवानों को इजराइल में भेजा था, लॉजिंग फूडिंग फ्री में उनकी वहां पर है और 1 यानी 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना वे प्राप्त कर रहे हैं, रहना खाना मुफ्त में। अगर बड़े पैमाने पर आज जर्मनी मांग रहा है, जापान मांग रहा है, दुनिया के तमाम देशों में मांग हो रही है, अगर इन नौजवानों को उसके साथ हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके, लैंग्वेज के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो देश और दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यह न केवल इन नौजवानों के हित में, बल्कि आने वाले समय में हम लोग देश के अंदर अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अभी यहां पर मत्स्य मंत्री अपनी बात कह रहे थे, मैं उनको कहूंगा कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में हमारा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है और गोरखपुर में ही एक वेटनरी कॉलेज बन रहा है बेलीपार के पास, जो मत्स्य की नई ट्रेनिंग देने का सेंटर है। ये वेटनरी कॉलेज के लिए आप चिन्हित करिए, जो बेलीपार के पास बन रहा है। राही को भी मदद मिल जाएगी उससे, क्योंकि ये लोग आमी नदी के किनारे किनारे अपना जीवन यापन। नई ट्रेनिंग देने का सेंटर है, ये वेटनरी कॉलेज के लिए आप चिन्हित करिए, जो बेलीपार के पास बन रहा है। राही को भी मदद मिल जाएगी उससे, क्योंकि ये लोग आमी नदी के किनारे किनारे अपना जीवन यापन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सौगात के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां के माननीय विधायक जी को, यहां की जनता जनार्दन को, यहां के नौजवानों को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।